वेलकम टू बी डिजिटल। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे उत्तराखंड से अलग अलग संविदा एवं परमानेंट जॉब की 5 नोटिफिकेशन के बारे में, जिसमें जेआरएफ, क्लर्क, ड्राइवर एवं अकाउंट के अलावा अन्य जॉब आपको देखने को मिल सकते हैं। जॉब लोकेशन अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़ एवं अन्य डिस्ट्रिक्ट रहने वाली है। भर्ती का पहला नोटिफिकेशन ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना उत्तराखंड की ओर से 25/7/2024 को रिलीज किया गया। ये बेसिकली पिथौरागढ़ जनपद के लिए है और इसमें 8 विकास खंडों में 9 क्लस्टर पर ये वैकेंसीज रिलीज की गई। पोस्ट की बात करें तो 3 अलग अलग पोस्ट इसमें आपको देखने को मिलेगी, जिसमें बिजनेस प्रमोटर के 7 पद है, ग्रुप मोबिलाइजर के 13 वैकेंसीज और लेखाकार की 8 वैकेंसीज है। बिजनेस प्रमोटर के लिए स्नातक चाहिए। यदि स्नातक में आपका कृषि अर्थशास्त्र एवं BSW है तो आपको वरीयता मिलेगा। इसके अलावा इंटरमीडिएट अर्थशास्त्र और गणित को वरीयता मिलेगा ग्रुप मोबिलाइजर के लिए, और लेखाकार के लिए इंटरमीडिएट पास आउट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपके पास वाणिज्य है या गणित है तो आपको इसमें वरीयता मिलेगा। यदि वाणिज्य या गणित नहीं है तब यह फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उम्र की बात करें तो 18 से लेकर 42 साल है और सैलरी है 15,000, 10,000 और 12,000 है। ये जो वैकेंसीज है विकास खंड के आधार पर ये वैकेंसीज है, तो अलग अलग विकास खंड के जो सीटें हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और सामने कितनी कितनी सीटें ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और ये नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हैं और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऑफलाइन वैकेंसीज है ये, और ऑनलाइन जो है आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। 15/8/2024 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन पत्र के साथ आपको अपना बायोडाटा, अनिवार्य शैक्षिक योग्यता, अनुभव प्रमाण पत्र, स्वप्रमाणित छायाप्रति, समूह सदस्य परिवार से हो, समूह का प्रमाण पत्र, 2 रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो, और खंड विकास अधिकारी कार्यालय से आपको ये फॉर्म मिलेगा और वहीं से जमा करना होगा। मान लीजिए आपने पिथौरागढ़ ब्लॉक से भरना है तो पिथौरागढ़ ब्लॉक में एक रीप कार्यालय होता है, रीप कार्यालय में जाके आप फॉर्म ले सकते हैं। अस्थायी पद है, इसमें पेपर ऑर्गेनाइज किया जाएगा और पेपर के बाद जो है सिलेक्शन किया जाएगा। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण, जो इसमें परिवार का सदस्य होना चाहिए। तो आपको पता ही होगा कि एक महिला स्वयं सहायता समूह चलता है जो आपके गांव में या आपके क्षेत्र में हो सकता है, तो वहां से आपको एक प्रमाण पत्र बनवाना होगा कि आप समूह के सदस्य हैं या फिर समूह के सदस्य आपके रिश्तेदार हैं। इस तरीके का प्रमाण पत्र बनाना होगा और पिछले 1 साल का या 2 साल का आप उनसे एक वाइट पेपर में लिखवा सकते हैं कि मैं जो बैठक होती है, आम बैठक होती है, उसमें आप प्रतिभाग कर सकते हैं, करते रहते हैं, और उसकी जानकारी आपको है कि महिला समूह सहायता में क्या क्या काम होते हैं, आपने अकाउंट का काम, ये कुछ अन्य इस तरीके से काम किया है, तो इसका एक प्रमाण पत्र, समूह का अनुभव प्रमाण पत्र जिसे कहते हैं, ये बनवाना होगा। तब जाके आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, तो आपका फॉर्म कैंसिल नहीं होगा। अगली जो जॉब उत्तराखंड में आनी है वो है माध्यमिक स्कूलों में LT और प्रवक्ता कैडर के 1000 पदों पर अतिथि शिक्षक की भर्ती की आनी है। इसकी घोषणा माननीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने कर दी है। तो बहुत जल्दी आपको फ्रेश पदों पर अतिथि शिक्षक की भर्ती देखने को मिलेगी, जिसमें B.Ed वाले ही अप्लाई कर पाएंगे। अगला नोटिफिकेशन GB पंत नेशनल इंस्टीट्यूट कोसी कटारमल अल्मोड़ा से रिलीज किया गया और ये परमानेंट वैकेंसीज है। तो यदि आपके पास क्वालिफिकेशन है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें PSSO1 में साइंटिस्ट की 2 वैकेंसीज है, तो इसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे। अगली जो वैकेंसीज है टेक्नीशियन पोस्ट में है, वो है टेक्नीशियन ग्रुप 4 में टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी है, जिसमें फर्स्ट क्लास होनी चाहिए, BSc नेचुरल साइंस या कंप्यूटर साइंस मांगा गया है, या फिर डिप्लोमा इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी 3 साल वाला यदि आपके पास है, और मैक्सिमम एज लिमिट 28 साल है जनरल के लिए। और यदि आप SC/ST में तो आपको अपर एज लिमिट में छूट मिल जाएगी। एडमिनिस्ट्रेशन अर्थात प्रशासनिक विभाग में भी यहाँ वैकेंसी निकली है, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर की 1 वैकेंसीज है। पे मैट्रिक्स देख सकते हैं, 11 लेवल की जॉब से 67,700 अर्थात बहुत अच्छी खासी पे यहाँ पे ऑफर किया जा रहा है। परमानेंट वैकेंसीज है, ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 40 ईयर्स है, डिग्री चाहिए इसमें किसी भी इंस्टीट्यूट से या यूनिवर्सिटी से। इसके अलावा 5 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए इन अकाउंट्स एडमिनिस्ट्रेशन में, स्टेबलाइज इन गवर्नमेंट ऑफिस में काम करने का, या फिर PSU में काम करने का, या फिर एटोनोमस बॉडी, या फिर किसी भी प्राइवेट सेक्टर में यदि आपने प्रशासनिक विभाग में काम किया है अकाउंट का, और 5 साल का एक्सपीरियंस यदि आप बनवा सकते हैं तो आप इस जॉब में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट 40 ईयर्स है। अगली वैकेंसीज भी अकाउंट ऑफिसर की है, जिसमें 1 पोस्ट है, पे लेवल 7 है, 44,900 से स्टार्टिंग वेतन है, मूल वेतन। इसमें भी डिग्री चाहिए, मतलब कि ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है कैश अकाउंट में, अर्थात यदि बैंक में आपने कैशियर ग्रुप में काम किया है, किसी भी छोटे मोटे बैंक में, या फिर PSU में, या फिर एटोनोमस बॉडी में काम किया है, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अकाउंट ऑफिसर की जॉब से 30 साल अपर एज लिमिट है। और ड्राइवर की 1 वैकेंसीज है अनरिजर्व के लिए, पे मैट्रिक्स इसमें 19,900। और इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा है ड्राइवर के लिए, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए मोटर कार चलाने का। इसके अलावा नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म होना चाहिए, और इसके अलावा एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग मोटर कार एटलीस्ट 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, और 10th पास भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट 25 साल है जनरल के लिए। यदि आप SC/ST में है तो आपको अपर एज लिमिट में छूट मिल सकती है। कंप्लीट नोटिफिकेशन आपको हमारे YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन में, या फिर टेलीग्राम पे, या फिर WhatsApp ज्वाइन करके मिल सकता है। ऑनलाइन फॉर्म इसका अप्लाई करना होगा।
जीबी पंत के फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको इस वेबसाइट पर आना होगा। वेबसाइट का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद लॉगिन करना होगा, फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगला नोटिफिकेशन विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा की ओर से रिलीज किए गए वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा और वॉक इन इंटरव्यू इसका 8/8/2024 को 10 बजे ICR विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान हवलबाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ये अल्मोड़ा में इसका वॉक इन इंटरव्यू होगा। इसमें जो पोस्ट है वो अलग अलग पोस्ट है। तो यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड में प्रोजेक्ट का नाम मिल जाएगा, किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये वैकेंसी रिलीज की गई है, और पोस्ट मिल जाएगा। जैसे पहला जो पोस्ट है वो JRF की है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप की, 37,000 रुपये पर मंथ प्लस HRA इसमें दिया जाएगा। मास्टर डिग्री होना चाहिए बॉटनी में या फिर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन प्लांट ब्रीडिंग, जेनेटिक प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में होना चाहिए, तब जाके इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी यहाँ पे मांगा गया है। इसके अलावा अगली वैकेंसी यंग प्रोफेशनल सेकंड की है, जिसमें अपर एज लिमिट 30 ईयर्स है मैन के लिए और 40 ईयर्स जो है फीमेल के लिए। 42,000 पर मंथ सैलरी फिक्स है और अप टू 2026 तक इसमें जॉब ऑफर किया जा रहा है। मास्टर डिग्री होना चाहिए प्लांट एंड बायोटेक्नोलॉजी में या फिर जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग में या फिर बॉटनी में, इसमें से किसी में भी है तो आप इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यंग प्रोफेशनल सेकंड की एक और वैकेंसीज है, लेकिन इसमें डिपार्टमेंट अलग है। 42,000 रुपये सैलरी। इसमें MSc या MTech वाले फूड टेक्नोलॉजी से जिन्होंने किया है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है ICR की ओर से अलग वैकेंसी जो यंग प्रोफेशनल सेकंड की है, जिसमें एक पोस्ट है, 42,000 सैलरी। इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन इन रिलेवेंट सब्जेक्ट जैसे वेजिटेबल साइंस, प्लांट ब्रीडिंग, जेनेटिक, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, प्लांट पैथोलॉजी और ग्रेजुएट डिग्री होल्डर इन रिलेवेंट एग्रीकल्चर साइंस में भी, यदि इसमें से कोई भी डिग्री या डिप्लोमा आपके पास है तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। यंग प्रोफेशनल की अगली वैकेंसीज है, जिसमें कि पोस्ट ग्रेजुएशन इन रिलेवेंट सब्जेक्ट जैसे वेजिटेबल साइंस, प्लांट ब्रीडिंग, जेनेटिक, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, प्लांट में से कोई भी यदि आपके पास डिग्री है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा स्किल्ड हेल्पर की 2 वैकेंसीज आपको यहाँ मिल जाएगी और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है इंटरमीडिएट मांगा है, तो इंटरमीडिएट पास आउट वाले हैं स्किल्ड हेल्पर में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 2 वैकेंसीज है और जॉब लोकेशन इसका अल्मोड़ा रहने वाला है। नॉलेज ऑफ एक्सपीरियंस इन पॉलिनेशन, क्रॉसिंग एंड सीड प्रोडक्शन इन क्रॉप्स एंड वर्किंग नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर, टाइपिंग डाटा, डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग। तो ये जानकारी आपके पास होना चाहिए, किस तरह से पॉलिनेशन का काम करते हैं, क्रॉसिंग कैसे करते हैं, पेड़ पौधों की क्रॉसिंग वगैरह करते हैं, सीडिंग प्रोडक्शन किस तरीके से करते हैं, और कंप्यूटर की जानकारी यदि आपके पास है तो इंटरमीडिएट के आधार पर जो है आप स्किल्ड हेल्पर के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 35 साल जो है एज लिमिट मेंस के लिए है और 40 ईयर्स जो है फीमेल्स के लिए। इसके अलावा यंग प्रोफेशनल IT सेक्टर में वैकेंसीज है, 42,000 रुपये सैलरी। ग्रेजुएट एटलीस्ट होना चाहिए 60%, कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या फिर कंप्यूटर साइंस में या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। और इसके अलावा नॉलेज ऑफ ओरेकल, लावा यदि आपके पास है तो आपको इसमें वरीयता मिलेगा। टर्म्स एंड कंडीशन को आप रीड आउट कर सकते हैं। फॉर्म आपको ऑफलाइन माध्यम से अप्लाई करना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म को इस तरीके से, इसको आप हमारा टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप ज्वाइन करके प्राप्त कर पाएंगे। अगला नोटिफिकेशन ICAR डायरेक्टरीज भीमताल नैनीताल की ओर से डेट 25/7/2024 को रिलीज किए गए वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। 8/8/2024 को 10 बजे इसका वॉक इन इंटरव्यू भीमताल में ऑर्गेनाइज किया जाएगा और इसमें भी यंग प्रोफेशनल की वैकेंसीज है। नेम ऑफ प्रोजेक्ट आप देख सकते हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये वैकेंसीज रिलीज की जाती है। क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री इन फिशरीज साइंस में होना चाहिए विद स्पेशलाइजेशन इन एक्वाकल्चर, एक्वाटिक एनिमल हेल्थ मैनेजमेंट, फिश पैथोलॉजी या फिर माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड एनी अदर फिशरीज साइंस में यदि आपके पास डिग्री है, BSc या MSc है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या फिर मास्टर डिग्री इन लाइफ साइंस वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट 40 ईयर्स मेंस के लिए और 45 वुमेंस के लिए है। 35,000 रुपये पर मंथ सैलरी इसमें ऑफर किया जा रहा है। अगली वैकेंसी जो है JRF की है, इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन फिशरीज, एनिमल या फिर लाइफ साइंस में है या फिर बायोलॉजी और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन साइंस MSc वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक, MTech बायोटेक्नोलॉजी से या फिर बायो इन्फॉर्मेटिक्स कंप्यूटर साइंस से यदि आपने कर रखा, मिनिमम 60% मार्क्स या फिर 7 से ऊपर CGPA आपका होना चाहिए। नेट या गेट क्वालिफाइड वाले भी इसमें अप्लाई कर पाएंगे, तो ये भी मांगा गया है। तो कई सारे इसमें एनसीएल क्वालिफिकेशन है, ये आपके पास होना चाहिए। इनमें से कोई एक डिग्री होनी चाहिए प्लस जो है आपका नेट या गेट क्वालिफाइड होना चाहिए और 40,330 रुपये सैलरी है। 3 पोस्ट है और 3 साल के लिए ये जॉब ऑफर किया जा रहा है। तो ये जो फॉर्म है ये आपको ऑफलाइन है, वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर फॉर्म को अप्लाई करना होगा। वॉक इन इंटरव्यू के समय आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म भी लेके जाना होगा। अगला नोटिफिकेशन LIC HFL के से रिलीज़ किए गए और ये ऑल इंडिया लेवल पे ये वैकेंसी रिलीज़ की गई, परमानेंट जॉब्स है। हालांकि उत्तराखंड की सीट इसमें है नहीं, लेकिन उत्तराखंड के आसपास की जो सीट्स है वो आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको उत्तर प्रदेश में 17 वैकेंसीज़ है। इसके अलावा उत्तराखंड के आसपास जो दूसरे स्टेट है जैसे हिमाचल प्रदेश में 3 वैकेंसीज़ है।
तो इस तरीके से यदि आपके पास क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएशन है, तो आप इस फॉर्म को ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने का जो लिंक है 25/7 से ओपन हो चुका है और 14/8/2024 तक इस फॉर्म को आप अप्लाई कर पाएंगे। सैलरी की बात करें तो 3 अलग अलग कैटेगरी है, जैसे सिटीज़ के आधार पर कैटेगरी डिवाइड की गई, तो 32,800 से 30,000 के बीच में इसमें सैलरी इन हैंड कट कुटा के जो है आपको मिलेगा। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एज जो है 1/7/2024 से काउंटिंग किया जाएगा। 21 से लेकर 28 साल वाले ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो कि आपका 1/7/2024 तक आपके पास होना चाहिए, वो मिनिमम ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए 60% मार्क्स के साथ, एनी डिसिप्लिन किसी भी यूनिवर्सिटी से। और इसके अलावा इसमें एक खास बात यह है कि यदि आपने ग्रेजुएशन की डिग्री कॉरेस्पॉन्डेंस से किया है, डिस्टेंस से किया है या फिर पार्ट टाइम किया है, तो आप फॉर्म का अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यदि आपने इग्नू से किया है या फिर उत्तराखंड ओपन से किया है, तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना है कि एक तरफ तो इग्नू है या फिर उत्तराखंड ओपन है, वो ये कहती है कि हमारी डिग्री जो है हर जगह वैलिड है, तो दूसरी तरफ जो ये LIC-SFL है या इसके जैसी अन्य संस्थाएं हैं जो जॉब रिक्रूटमेंट खुद कर सकती है, क्योंकि ये एक ऑटोनोमस बॉडी है और वो जो है यहाँ पे मना कर रही है कि यदि आप कॉरेस्पॉन्डिंग से या फिर डिस्टेंस से या फिर पार्ट टाइम से ग्रेजुएशन की डिग्री या कोई अन्य डिग्री लेते तो आप फॉर्म का अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा कंप्यूटर लिटरेसी भी इसमें मांगा गया है। ऑपरेटिंग वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर सिस्टम मैंडेटरी है, इसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्लस इसका टेस्ट भी होगा। ऑपरेशन लैंग्वेज क्योंकि कंप्यूटर से रिलेटेड काम है और एक परमानेंट वैकेंसीज है, तो इसके फॉर्म को आप ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। कंप्लीट नोटिफिकेशन आपको हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करके मिल सकता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई और जानकारी आपको चाहिए तो हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप का संपर्क शुद्ध मिल जाएगा, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय। जय हिंद, जय उत्तराखंड।